नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार साथी किसी भी तरह का विज्ञापन या फिर उपहार आपसे स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। डे टुडे न्यूज भारत ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएगा जो समाज के बीच बसने वाले भोले भाले लोगों को अपनी धोखाधड़ी के जाल में फंसा उनसे किसी तरह की ठगी करते हों। साथ ही लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज भारत। कहते हैं कि देश और प्रदेश की सरकारें तभी सफल हो पाती हैं जब वह स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करते हुए प्रदेश की जनता को इलाज मुहैया करवाती हैं, क्योंकि जन जन स्वस्थ रहेगा तभी तो प्रदेश हो या देश तरक्की करेगा। इसी बात के मद्देनजर हिमाचल सरकार भी जो है वो लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच सुधार करने में जुटी हुई है और इसी कड़ी के तहत अब कांगड़ा के तहत पड़ते टांडा के सरकारी अस्पताल में जो है वो रोबोटिक सर्जरी से इलाज करने की कवायद करते हुए रोबोटिक सर्जरी की मशीनें वहां पर उपलब्ध करवा दी गई हैं। और ये अपने आप में एक नई क्रांति टांडा जो अस्पताल है उसके लिए है, क्योंकि जहां पर इससे लोगों को इलाज जल्द से जल्द समय में मिलेगा तो वहीं डॉक्टरों को भी इलाज करने में बेहद सुविधा होगी। वहीं इस मौके पर इस अस्पताल के बीच इस रोबोटिक सर्जरी की मशीन का उद्घाटन यूं तो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया, वो भी वर्चुअल तरीके से। लेकिन अगर अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधिवत रूप से पूजा पाठ करते हुए इस रोबोटिक सर्जरी मशीन का उद्घाटन न सिर्फ किया बल्कि बातों ही बातों में ये भी बतलाया कि यह कितना अहम है, यह कितना जरूरी है टेक्नोलॉजी के लिहाज से और आज समय की मांग के हिसाब से। देखिए, रोबोटिक सर्जरी और जो हमारे पास मशीन लगाई है काफ़ी मतलब टेक्निकली हाई एंड मशीन है, बहुत जो आपकी प्रौद्योगिकी की मैं समझता हूँ बहुत ऊंची उड़ान की मशीन है, जो दुनिया में सबसे अच्छी मशीन है वो आपको यहाँ मिली। तो रोबोटिक सर्जरी क्या है? रोबोटिक सर्जरी है कि जो जहाँ पे ह्यूमन हैंड नहीं जा सकते वहाँ रोबोट पहुँचेगा। और जब हम देख रहे थे या देखते हैं, चाहे वो चुमयाना था चाहे आज यहाँ है, तो आप तकरीबन 9 से 10 गुना ज़्यादा इमेज देख रहे हो। तो ये छोटे से छोटी जगह, चाहे वो 1 मिलीमीटर क्यों ना हो, रोबोट जाएगा और अपना काम करेगा। इसलिए एक तो ये बहुत हाईली इन्होंने ऐसे बोला छोटी भाई बाइट में क्या है, मैंने कहा चलो मैं दे देता हूँ। ये बड़ा आप ठीक से देंगे आपको। ये ऐतिहासिक दिन है और मैं समझता हूँ इस न केवल विधानसभा क्षेत्र या कांगड़ा बल्कि पूरे हिमाचल के लिए आफ्टर चमयाना एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और हम ये समझते कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ड्रीम कम ट्रू सॉर्ट ऑफ थिंग कह सकते हैं, उनके दिमाग में हितती बात ये हमेशा उनके मन में रहा कि हम रोबोटिक सर्जरी, तो वो पहले खुद पेशेंट रह चुके हैं और हैज बीन ऑपरेटेड बाय ए रोबोटिक सर्जरी प्रोसीजर, इसलिए भी और अदरवाइज आल्सो उनका बहुत ध्यान है कि हम हिमाचल की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इसमें बहुत ही चेंजेस लाएँ और बहुत अच्छा करें। और आप देख रहे हैं यही एक धीरे धीरे आप स्टेप देख रहे हैं, चमयाना के बाद यहाँ है, इसके बाद 3-4 जगह और आएगी। इसी प्रकार से हमारी MRI मशीन, हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन, हमारी जितनी भी और उत्पादन हैं वो ऑलमोस्ट 3000 करोड़ वर्थ ऑफ थिंग विल बी परचेज इन दीस 6-7 मंथ। तो आप थोड़े दिनों में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। यहाँ का आज के लिए जो रोबोटिक्स से डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल जी आए फोर्टिस से, मैं उनका भी, और साथ में हमारे यहाँ के जो विधायक और मैं समझता हूँ एक जो बहुत आगे की सोच रखते हैं, जो चाहते हैं कि मेडिकल साइंस आगे जाए, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुक्खू जी के आशीर्वाद से और अथक प्रयासों से हमारे डॉक्टर्स के ये क्षेत्र तो एक बड़ा आगे जाएगा ही जाएगा। पूरा हिमाचल में समझता हूँ इस आज के जो ये रोबोटिक सर्जरी आरंभ हुई है इससे बहुत एक अग्रणी राज्यों में आगे आए। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का स्वरूप जितना बेहतर होगा, अस्पतालों पर मरीजों का बोझ उतना ही कम होगा और ऐसी रोबोटिक तरीके की मशीनें जो हैं वो डॉक्टरों के लिए भी
बेहद सहायक साबित होंगी सर्जरी करने में या दूसरे इलाज करने में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब मुझे यानी गगनदीप नारंग को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डे टुडे न्यूज भारत। लेकिन हाँ, हमारी खबरों को आप लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप कतई ना भूलें। शुक्रिया।